नमस्कार। जरा सोचिए, कुछ साल पहले तक पैसे भेजने का मतलब था बैंक जाना, लंबी लाइनें और घंटों का इंतजार। फिर आया यूपीआई और सब कुछ बदल गया। चुटकियों में पैसे ट्रांसफर होने लगे। अब कल्पना कीजिए, अगर ऐसा ही कोई जादू इंश्योरेंस की दुनिया में हो जाए तो? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही क्रांति की। तो सवाल यही उठता है, क्या इंश्योरेंस सेक्टर को भी अपने यूपीआई की जरूरत है? हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा कि इंश्योरेंस खरीदना कितना उलझा हुआ काम हो सकता है। कौन सी पॉलिसी सही है, क्लेम मिलेगा या नहीं, और वो ढेरों कागज। इस पूरी प्रक्रिया में एक सरलता और भरोसे की सख्त जरूरत है ना? चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, एक तरफ है आज का सिस्टम, बिखरा हुआ, कंफ्यूजिंग, हर कंपनी, हर एजेंट का अपना अलग तरीका। और दूसरी तरफ है बीमा सुगम का सपना, सब कुछ एक जगह, बिल्कुल आसान। जहां आज कागजों का अंबार है, वहां कल सब कुछ डिजिटल और पेपरलेस होगा। भरोसे की कमी की जगह पूरी पारदर्शिता होगी और बिचौलियों की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये इंश्योरेंस की यूपीआई क्रांति आखिर है क्या। फिर जानेंगे कि बीमा सुगम क्या है और ये काम कैसे करेगा। इसके बाद इसके फायदे और चुनौतियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत के लिए इसका भविष्य कैसा हो सकता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये बीमा सुगम है क्या भला? देखिए, बीमा सुगम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे खुद रेगुलेटर यानी IRDAI का सपोर्ट हासिल है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑनलाइन बाजार या एक तरह का इंश्योरेंस का मॉल है। यहाँ लाइफ, हेल्थ, गाड़ी, फसल, हर तरह का बीमा एक ही छत के नीचे मिलेगा। यानी बीमा से जुड़ी हर जरूरत के लिए बस एक ही जगह। इसके पीछे के मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, बीमा को इतना आसान बनाना कि हर कोई इसे समझ सके। दूसरा, देश के दूर दराज के इलाकों तक बीमा को पहुंचाना। तीसरा, जो पूरी इंडस्ट्री बिखरी हुई है उसे एक प्लेटफॉर्म पर लाना। और इन सब से बढ़कर पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाकर लोगों का भरोसा जीतना, ताकि साल 2047 तक सबके लिए बीमा का लक्ष्य हासिल हो सके। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा, इसका पूरा सिस्टम क्या होगा? और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यूपीआई की ही तरह ये प्लेटफॉर्म भी स्टैंडर्ड, न्यूट्रल और इंटरऑपरेबल होगा। इसका मतलब ये है कि चाहे किसी भी कंपनी की पॉलिसी खरीदें, अनुभव एक जैसा और आसान होगा। जैसे आज हम किसी भी यूपीआई ऐप से किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, ठीक वैसी ही आज़ादी यहाँ मिलेगी। ये टेबल इसके पूरे स्ट्रक्चर को और भी साफ कर देती है। जैसे यूपीआई के मालिक सभी बैंक मिलकर हैं, वैसे ही बीमा सुगम की मालिक खुद बीमा कंपनियां होंगी। जैसे यूपीआई को एनपीसीआई चलाता है, वैसे ही इसे BSIF यानी बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन चलाएगा। दोनों का मॉडल नॉट फॉर प्रॉफिट है, यानी इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है। और जैसे यूपीआई पर RBI की नजर रहती है, वैसे ही बीमा सुगम पर IRDAI की निगरानी रहेगी। तो इस प्लेटफॉर्म पर आम आदमी को 4 बड़ी ताकतें मिलेंगी। पहली, अलग अलग कंपनियों की पॉलिसियों की सीधी सीधी तुलना कर पाएंगे। दूसरी, यहीं से पॉलिसी खरीद और रिन्यू कर सकेंगे। तीसरी, जितनी भी पॉलिसियां हैं वो सब एक ही ई-इंश्योरेंस अकाउंट में दिखेंगी। और चौथी और सबसे जरूरी, अपना क्लेम भी सीधे यहीं से फाइल कर सकेंगे और उसे ट्रैक भी कर पाएंगे। अब कोई भी इतना बड़ा बदलाव आता है तो अपने साथ फायदे और कुछ चुनौतियां दोनों लेकर आता है। तो चलिए दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। ग्राहकों के लिए तो इसके फायदे साफ साफ दिखते हैं। जब पॉलिसियों की पारदर्शी तुलना होगी तो सबसे अच्छा विकल्प चुनना आसान हो जाएगा। सारी पॉलिसियां एक डैशबोर्ड पर, मतलब कोई झंझट नहीं। क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया तेज और बहुत सरल हो जाएगी। KYC से कागजी कार्रवाई न के बराबर रह जाएगी। और हाँ, अगर एक कंपनी से दूसरी में स्विच करना हो तो वो भी आसान हो जाएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा वादा किया जा रहा है, 72 घंटे। जी हाँ, लक्ष्य रखा गया है कि क्लेम का निपटारा सिर्फ 72 घंटों के अंदर हो जाए। अगर सच में ऐसा हो पाता है तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में भरोसे की एक नई कहानी लिखेगा। ये सिर्फ ग्राहकों के लिए ही नहीं, बल्कि बीमा कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। सोचिए, उनकी पहुंच देश के कोने कोने तक बढ़ जाएगी। नए ग्राहक बनाने का खर्चा कम होगा क्योंकि बिचौलियों का रोल कम हो जाएगा
और डेटा और सर्विस के लिए जब एक ही स्टैंडर्ड तरीका होगा तो काम में भी बहुत आसानी होगी। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी चुनौतियों की। सबसे बड़ा सवाल है गवर्नेंस का, क्योंकि मालिक खुद बीमा कंपनियां हैं, तो क्या यहाँ हितों का टकराव नहीं होगा? दूसरा बड़ा सवाल हमारे सेंसिटिव फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा की सुरक्षा का क्या होगा? तीसरा, देश में जो लाखों बीमा एजेंट्स और ब्रोकर्स हैं, उनकी रोजी रोटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? और आखिर में इसे सही समय पर लागू करना और शिकायतों के निपटारे का एक मजबूत सिस्टम बनाना भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब आगे का रास्ता क्या है? ये जमीन पर पूरी तरह से कब और कैसे उतरेगा? देखिए, इसे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जा रहा है। फिलहाल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है और इस पर पॉलिसियों के फीचर्स देखे जा सकते हैं। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक पॉलिसी खरीदने और रिन्यू करने का काम भी शुरू हो जाएगा और 2026 के बाद क्लेम और शिकायत दर्ज करने जैसी सभी सर्विसेज पूरी तरह से चालू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर बीमा सुगम की कामयाबी 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक निष्पक्ष गवर्नेंस, डेटा की मजबूत सुरक्षा और बिना किसी रुकावट के इसका सही तरीके से लागू होना। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या बीमा सुगम इंश्योरेंस सेक्टर का अगला यूपीआई बनकर एक क्रांति ला पाएगा या फिर ये एक अच्छा लेकिन अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तय है, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।